हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे प्रूफ किया जाता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जल्दी डाल देता हूं मैं एक छोटा सा हेडिंग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। फटाफट आप लोग भी मेरे साथ डाल दो। रेट कोस्टेंट शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, RATE, रेट कोस्टेंट। ओके सर, रेट कोस्टेंट, ठीक है, रेट कोस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको ये बताना है कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी होती क्या है। पिछले लेक्चर में मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन कवर करवा दी है, और विद एग्जांपल नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, और आपको लग भी रहा होगा। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। करना क्या है, व्यंजक प्रूफ करना है, फॉर्मूला प्रूफ करना है, होता क्या है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा भाई, एक रिएक्शन निम्न प्रकार होती है। लिख लो कि यार एक रिएक्शन जो होती है ना सर, एक रिएक्शन निम्न प्रकार होती है, REACTION, एक रिएक्शन निम्न प्रकार होती है। ओके, एक रिएक्शन निम्न प्रकार होती है, एक रिएक्शन निम्न प्रकार होती है, ठीक है। चलो भाई, एक रिएक्शन निम्न प्रकार होती है सर, आप मान लो, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रिएक्शन निम्न प्रकार होती है, ए चेंज टू प्रोडक्ट। चलिए सर, ए चेंज टू प्रोडक्ट एक रिएक्शन निम्न प्रकार होती है। अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ये अभिकारक ए है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 मान लोगे। फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोगों ने दूध पिया जरूर होगा, ठीक है, और दूध से मुझे क्या बनाना है, दही बनाना है, ठीक है। दूध से क्या बनाना है, दही बनाना है। तो दूध से जब दही आपने बनाया होगा तो दूध को पूरे गुना, स्टार्टिंग में दूध कितने परसेंट होता है, 100% होता है, यानी कि थोड़ा बहुत भी दूध दही में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसको मानते हैं प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, पूरी 100% है, ठीक है। सर अभी दूध से दही बनना शुरू हुआ ही नहीं है। हाँ, दूध से दही बनना शुरू नहीं हुआ है, तो बोला गया कि दूध अभी पूरा 100% है, यानी कि थोड़ा बहुत भी दूध दही में चेंज नहीं हुआ, उसको बोला जाता इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल A0। समझ गए, यानी कि माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है हमारे पास, A0 है। पहले इसको मान लो, माना अभिकारक की, ठीक है, माना अभिकारक की, ओके सर, माना अभिकारक की, ओके, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। सर क्या बात कर रहे हो आप, इनिशियल कंसंट्रेशन, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, A0 है, ठीक है सर, ये हमने मान ली। यार ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 है, सर मैं क्या करूं, इसको जेब में रख के घर को ले जाऊं, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, समझना। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर टाइम कितना है, 0 है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी दूध दही में चेंज नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अबे रिएक्शन की भी तो टाइमिंग होती है, हर किसी चीज़ की टाइमिंग होती है नहीं होती है। अरे तुम समझदार हो, तुमसे ज़्यादा समझदार तो मुझे कोई लगता ही नहीं है दुनिया के अंदर, इतने समझदार हो। ये हमारी स्टॉप वॉच है, दिखाई दे रही है, हाँ मैं दिख रहा हूँ, क्लियर बिल्कुल। ये हमारी क्या है, स्टॉप वॉच है, और यहाँ पे टाइम कितना दिखाई दे रहा है हमें, 0 बस वही कहानी है। अभी दूध 100% है और टाइम कितना है हमारा, 0 है, रिएक्शन हमने स्टार्ट करी ही नहीं है, तो दूध से दही कैसे चेंज हो जाएगा यार मेरे दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 है, अब टाइम स्टार्ट कर दो। हो लो, कर दिया भैया टाइम स्टार्ट, हमने कर दिया। अब टाइम स्टार्ट जब आपने किया तो सिंपल सी बात है, 6 सेकंड हो गए हैं, और 6 सेकंड पश्चात थोड़ा बहुत दूध जो होगा वो इस भाई साहब दही में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। यानी कि कुछ ना कुछ दूध की मात्रा इस दही में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल तौर पे मैंने माना 5% दूध जो है ना वो दही में कन्वर्ट हो गया 6 सेकंड बाद, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। कितना बचा आपके पास, यानी कि 6 सेकंड पश्चात
95% हमारा दही रह गया, तो ये मात्रा हो गई किसकी बेटा, ए की, और ये हो गया हमारा टाइम। समझ गए इस चीज़ को हैं? अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। माना अभी कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता ए नोट है तथा टी समय पश्चात, ओके सर, तथा टी समय पश्चात कितनी हो जाती है, ए हो जाती है, ठीक है, ए हो जाती है। हो गई ये, समझ गए हो गए ये एक क्या चीज़ है, ये टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है, जैसे हमारी 95% बच गई। अगर आप इस टाइम को फिर से 0 कर दोगे तो जो ए है वो ए नोट के बराबर होगा। इस चीज़ का यूज़ अभी आगे होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए नोट है तथा टी समय पश्चात ए हो जाती है। हो गई सर। अब पता है तुम्हें कि यार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा ये अभिक्रिया का वेग होता है भाई साहब, वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के, ठीक है, यही तो होती है। अब यहाँ पर जो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, ये ए जो है वो अभिकारक है और आपने बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया तो ये बन गया अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर डी लगा दिया तो ये बन गया अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन। अगर आपने dt लगा दिया तो ये हो गया अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग की परिभाषा भी आपको याद हो गई। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, याद कर लो। अभिक्रिया के वेग की परिभाषा भी और अभिक्रिया के वेग का मात्रक भी क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। हो गया याद। फिलहाल अभी ये क्या है, अभिक्रिया का जो वेग होता है ना हमारा, वो समानुपाती होता है अभिकारक की घात 1 के, अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के, है ना। चलो ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके। अब सर एक चीज़ बताओ, ये माइनस चिन्ह क्यों लिया है आपने यहाँ, ये माइनस चिन्ह क्यों आया? अरे यार दिमाग लगाओ यार, तुम इतने, मैं क्या कहूँ यार, सबसे बड़े इंटेलिजेंट हो तुम। ये माइनस क्यों आया है? ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि अभिकारक जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, घटता है, और उत्पाद जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। अब जो चीज़ घटती है उसके लिए क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो दूध से जब दही बनेगा तो दूध की सांद्रता घटेगी और दही की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या आया, माइनस। ये माइनस ये शो कर रहा है कि अभिकारक ए की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब सारे का सारा दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? अरे यार, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये अभिक्रिया का वेग होता है। आप बताओ माइनस क्यों आया? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तुरंत मेरे पास देखने के लिए मिल जाएगा एक कांस्टेंट, ठीक है। ये आ गया हमारा के, ये आ गया हमारा के। ए ऐसे रहने देंगे हम, जहाँ के क्या है लिखना पड़ेगा। ये कंडीशन ही ऐसी है जहाँ के क्या है, वेग नियतांक है या वेग स्थिरांक है, ऐसे बोल दो। जहाँ के क्या है बेटा, ये वेग स्थिरांक है, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं कि भैया रेट कांस्टेंट है ये। जहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोला जाता है वेग स्थिरांक, ठीक है। रेट कांस्टेंट होता है ये भैया रेट कांस्टेंट होता है। इसको ज़रा ध्यान देना ठीक से। चलिए फटाफट से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपके जैसा दुनिया के अंदर कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इतना हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो जो गुणा वाला इधर भाग में लेकर आओ, भाग वाला जो है गुणा में लेकर जाओ। लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल शुरू से है। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर शुरू से पढ़ाओ, बीच में से टॉपिक मत डालो। 2027 वाला बैच बिल्कुल शुरू से शुरू किया है और तुम्हें भी बिल्कुल शुरू से शुरू कर देना है अब, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहना। चलिए, कुछ टॉपिक अच्छे होते हैं, कुछ टॉपिक बुरे होते हैं, कुछ समझ में आते हैं, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ना, जितनी सिंपल भाषा में मैं पढ़ाता हूँ, सीधे दिमाग में घुसता होगा आपके। ये गुणा वाला जो है भाग में लगाओ, भाग वाला गुणा में लेकर जाओ। तो यहाँ पर जो हमें कहानी देखने मिलेगी, एक नई कहानी मिलेगी देखने, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। और आगे मुझे भी याद नहीं है। हाय, ये पहुंच गया हमारा। ये गुणा वाला इधर ले आओ, भाग वाला इधर लेके जाओ। पहुंच गया? अरे पहुंच गया। अब दोनों पक्षों का कर दो। सर दोनों पक्षों का क्या कर दें? अरे यार दोनों पक्षों का कर दो, दोनों पक्षों का कर दो। क्या कर दें? समाकलन कर दो। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलिए ए, ये डी ए अपॉन ए, ये आ गया हमारा डी ए अपॉन ए बराबर के, वहाँ ले लो समाकलन डी टी ले लो।
अब आपको पता है किसने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है? जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं वो तो कहेंगे सर हमने तो मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ी है 12th क्लास में, तो हम ये फॉर्मूला क्यों पढ़े? पर यहाँ पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो dx अपॉन एक्स इक्वल टू log ex ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर x की जगह a आया हुआ है, इस x की जगह a आया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a लगा दिया है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा a आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, dx बटा एक्स बराबर कितना होता है? log x होता है। या आप बोल सकते हो कि 1 बटा x का समाकलन log x होता है। समझ गए? ऐसे बोल सकते हो। चलिए ये लो भैया, हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से बन गया। और समाकलन जो होता है ना वो इतनी छोटी चीज़ को इतना बड़ा कर देता है। तो ये जो d है वो हटा दो, खाली क्या कर दोगे? t कर दो। के टी प्लस के कितना हो जाएगा हमारा? आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और यही जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, नन्हे मुन्ने साथियों, तो ये जो है ना यही इक्वेशन सारा खेल है इसी का ही। अब सबसे पहले t बराबर आपको 0 पर लेके जाना है। और मैंने जो बताया था ना कि भाई जब t बराबर 0 पे पहुंचोगे तो a किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे सर a नोट के बराबर हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, क्योंकि टाइम हमने 0 कर दिया और a जो है वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो गई। वरना दिमाग में यहाँ भेजा तो भेजा पर भेजा नहीं भेजा, अब वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। भेजा तो भेजा पर भेजा नहीं भेजा। कौन सा अलंकार है इसमें? है हिंदी पढ़ी है? अरे यार केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, छोड़ो अलंकार को, मारो गोली। यहाँ पर ए है तो ए नोट लगा दो, यहाँ पर लगा दो ए नोट। ए कुछ इस टाइप से, जहाँ पर ए है वहाँ ए नोट, जहाँ पर टी है वहाँ पर जीरा और प्लस के आई। अब जीरो की गुणा कैसे करो? टर्म जीरो, तो आई का मान किसके बराबर बचा? आप बोलोगे सर आई का मान जो बचा वो बचा आई के बराबर, यानी कि log ई ए नोट के बराबर। अब आई का मान उठा के कुछ इस टाइप से तीर का चिन्ह लगा के और मैंने शो कर दिया कि समीकरण 1 में रख दो मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अब ये बताओ मैं ऊपर कर दूं, नीचे कर दूं, या फिर इसको अगले पेज पे कर दूं? अगले पेज पे करते हैं, फिर यार याद करनी पड़ेगी। चलिए log ई ए है बस और के टी है। चलिए इतनी तो जो है केमिस्ट्री वाले टीचर याद कर लें, ऐसे ही हंसी हंसी में याद कर लें, हंसी हंसी में। चलिए इक्वेशन नंबर 1 देखते रहो। log ई ये आ जाएगा हमारा ए ऐसे रह जाएगा, माइनस के के टी है, ठीक है, प्लस के जहाँ log आई है, जहाँ आई है वहाँ पे log ई ए नोट लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा ये बताओ log का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताओ आज देखते हैं log का स्त्रीलिंग क्या होगा। इस वाले log की बात कर रहा हूँ, कोई और मत ले जाना, बताओ जल्दी। तो log ई ए बराबर माइनस के के टी प्लस log ई ए नोट। अच्छा ये जो माइनस का के टी है इसको इधर लेके आओ, तो ये के टी पहुँच गया, प्लस का इधर लेके जाओ, ये माइनस में पहुँच जाएगा, log ई ए नोट माइनस के ए हो जाएगा। अरे अरे बेटे ना ना मेरे बच्चे ना, log तो गायब कर दिया, log ई ए आ गया था ना। अच्छा फॉर्मूला फटाफट तेजी से लगा दो जरा, तेजी से फॉर्मूला लगाओ log m माइनस log n का। अरे सर लगा दिया। ये जो ई है ना, ये ई जो है पैर तुम्हारे ऊपर है, नीचे है ना, तो पैरों में लगाया जाता है। ये बेस होता है आधार, जैसे पायल में पाजेब पहनी जाती है और वैसे लोग जो है ना वो अपने पैरों में जो है ई को पहने रहता है। कभी कभी ये 10 पहन लेता, कभी कभी ये 2 पहन लेता, चेंज करता रहता, समझ गए। तो ये जो ई है ना, ई की जगह टिप 10, अरे 10 क्यों लगाएंगे, अभी 10 ना आगा, अभी तो ऐसे रखेंगे, ई रखेंगे और फॉर्मूला लगा दो log m माइनस log n, तो log m बटा n, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें log a नोट बटा a, ये डेटा हमें मिल जाएगा। चूँकि आपको पता है कि जो log m बटा m का फॉर्मूला होता है ना, log m बटा n बराबर log m माइनस मेरे प्यारे साथियों log n, ठीक है। ये मैंने बहुत छोटा लिख दिया और मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। जब मैं दिखाई दूंगा तो फॉर्मूला भी दिखाई देगा। तो log m बटा n बराबर log m माइनस log n, ये फॉर्मूला याद करो। तो लगा दिया ना फॉर्मूला, log m माइनस log n बराबर log m बटा n, क्योंकि यार यहाँ ज़्यादा जोड़ दिया जाएगा क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है, तुम्हारे याद भी हो जाएगा। पेपर में पूछता शॉर्ट क्वेश्चन में इक्वेशन प्रूव करना आती है, ये वाली हल्के है मत लेना, ठीक है, समझ गए। तो चलिए गुणा वाला ले गए, आओ भाग में सर ले गए, ए 1/t log e, ठीक है, ए नोट बटा ए नोट बटा ए आ गया। अब जैसे ई को हम 10 में चेंज करेंगे,
ई को हम 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से गुणा करेंगे। आता नहीं है जैसे चांदी को जब हम सोने में चेंज करेंगे भैया पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और वही कहानी है जब ई को 10 में चेंज करोगे तो 2.303 से गुणा करोगे। और वही मैंने भी करा है, 2.303 से मैंने क्या कर दी है, अब ये 6 लग रही है आप लोगों को, पर 6 होता नहीं है, जो हमें लगता है 2.303 से मैंने क्या कर दी, गुणा कर दी, अपोन में कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, और वही लोग ई की जगह आ जाएगा बेस 10 इस समय, और ये आ जाएगा ए नोट वटा हमारा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा मेन फार्मूला अब मिल गया है। और कौन कौन इस फॉर्मूले के बारे में जानना चाहता है, यही फॉर्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है। आप नीचे लिख सकते हो, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है। सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज़ होता है न्यूमेरिकल सोल्व करने में, और एक कभी कभी एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, वो न्यूमेरिकल कौन कौन से आते हैं वो भी मैं करवाऊँगा, बस मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। जितने लेक्चर डाल रहा हूँ वो सबके साथ देखते रहना, मज़ा आएगा पढ़ने में। साथ में जूलॉजी और बॉटनी भी पढ़ाने वाला हूँ या पढ़वाने वाला हूँ, जो भी पढ़ाएगा जरूर। के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 ए नोट बटा ए, राइट, लिख दो। बट अभी थोड़ी सी कहानी हमारी है जो तुम्हें सुनानी है। वो कहानी ये है कि भैया अगर मैं मानूं तो ए नोट जो है वो ए के बराबर मान लेते हैं मोल प्रति लीटर में, मान लिया, ठीक है। अब टी समय पश्चात, ध्यान देना, टी समय पश्चात एक्स मोल जो होते हैं ना, टी समय पश्चात एक्स मोल जो होते हैं वो उत्पाद में चेंज हो जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। ध्यान देना, टी समय पश्चात एक्स मोल उत्पाद में बदल जाते हैं। चलिए, टी समय पश्चात एक्स मोल उत्पाद में चेंज हो गई तो ए कितना हो जाएगा, आज देखते हैं कौन कौन बताएगा। फटाफट इसे जल्दी बता दो एक बार कि यार टी समय पश्चात एक्स मोल उत्पाद में चेंज हो गए, यानी कि पहले अभिकारक 100% था, मतलब ए था, फिर एक्स मोल उत्पाद में कन्वर्ट हो गए। तो यार ए में से एक्स घटा दो ना, ए में से घटाना देंगे हम कि यार हमने 5% या 10% अभिक्रिया हो गई वो निकाल दिया, ले जा यार जा, तू खुश रह कि दूध में से 5% या 10% दूध हमारा दही में कन्वर्ट हो गया, बोला जाए तो खुश रह यार, बनता रह तू। यही आ गया हमारा मोल प्रति लीटर में। ओ भैया मोल प्रति लीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगा दो, मोल प्रति लीटर जो होता है ना वो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर में लेते हैं, याद कर लो ठीक से, कर लिया याद। चलिए अब जहाँ पर ए नोट है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जहाँ पर ए नोट है, जहाँ पर कहाँ पर ए, यहाँ पर जहाँ पर ए नोट है वहाँ पर आपको लगा देना है 2.303 अपॉन के टी और log 10। जहाँ पर ए नोट है वहाँ पे ए, जहाँ ए है वहाँ पर ए माइनस एक्स आपको लगा देना है। यूनो के जो ये फॉर्मूला हमारा बना है, ये फॉर्मूला है, यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के काय का व्यंजक है, ये वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ठीक है बेटा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का क्या है, ये व्यंजक होता है। बहुत बहुत मोस्ट है, बहुत बहुत मोस्ट है। चलिए तो ये हमारी कहानी दी एंड हो गई आज के लेक्चर की, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज़ और रह गई है, आपसे पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, और मात्रक क्या होता है यार ऐसे बता दोगे हंसते हंसते, चुटकियों में हंसते हंसते, क्या होता है जल्दी बताओ फिर फटाफट तेजी से, इसी से निकाल दें, कह दो निकाल दो, और निकाल दे रहे हैं। देखो इसका मात्रक भी मोल प्रति लीटर है, इसका मात्रक भी मोल प्रति लीटर है, कट के ये तो हो गया 0, ठीक है। बचा हमारा टाइम टी, और टी का टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो के का जो मात्रक हो जाएगा ना वो 2.303 तो नहीं होगा, 1/सेकंड इनवर्स हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर क्योंकि ये तो मोल प्रति लीटर और ये भी मोल प्रति लीटर, कट के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, टाइम बचेगा। टाइम का मात्रक क्या होता है, टाइम को तुम काय में डिनोट करते हो, या तो सेकंड में, मिनट में, घंटे में, दिन में, वर्ष में, ये सब क्या होते हैं टाइम के मात्रक होते हैं जी। हफ्ता से लेके सप्ताह जो भी है वो सब समय के मात्रक होते हैं, ठीक है। तो आप टाइम की जगह सेकंड भी लिख सकते हो, मिनट भी लिख सकते हो, पर आगा काय में, पर ये जो है ना इनवर्स जो है हमारा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है हल्की सी, यहाँ पे इनवर्स नहीं आएगा। यहाँ पे जो के है हमारा 1/,
जो टाइम है, टाइम का मात्रक क्या आ जाएगा हमारा सेकंड। जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको टाइम इनवर्स मान लूँगा, टाइम इनवर्स, ठीक है। तो तुमसे कोई पूछे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? मैं सबको इरेज कर दे रहा हूँ इसको, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इस सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो टाइम इनवर्स होता है, ठीक है। टाइम इनवर्स मतलब सेकेंड इनवर्स हो सकता है, दिन इनवर्स हो सकता है, वर्ष इनवर्स हो सकता है, जी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो याद करो, ठीक से पढ़ो, दिमाग में डालो इन चीज़ों को, और लिख लिख के याद करो, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि नोट्स बड़े ज़रूरी होते हैं। और जिसको नोट्स चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर लेना, पहले लेक्चर में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया है, ठीक है। मैं नोट्स जो है उनको प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।